पहला जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूविंग एवरेज का जो पहला सवाल आता है वो आता है टेबल को फिल करने का। उसके तकरीबन अराउंड यानी हर पॉइंट के 2 से 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 3 तो कहीं नहीं गए। लाइक फॉर सपोज़ ये आपके सामने आ गया ये सी क्वेश्चन 4A। बेसिकली इसने बोला है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जब टेबल बनाते हैं ना शुरू से इनिशियली, तो हम क्या करते हैं 4 क्वार्टर की सेल्स निकालते हैं, फिर अगेन 4 क्वार्टर की सेल्स निकालते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर 8 क्वार्टर सेल्स निकालते हैं एंड देन उसको हम डिवाइड करते हैं 8 से। याद आ रहा है आपको? जी हमने सर। शुरू में क्या किया था, अगर मेरे एरो को आप देखें शुरू में ये 25 है, 35 है, 25 है, 16 है, पहले हमने इन चारों की सेल्स निकाली। फिर 25 को छोड़ के 35, जी। 20 30 की हमने सेल्स निकाली। ये 8 क्वार्टर की सेल्स हो गई। डिवाइड बाय जब 8 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 25.88 आ जाएगा, 25.88 आ जाएगा, आप चेक कर जी। सकते हैं। अगर आप पास कैलकुलेटर हो ना, तो आप 25 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 16 देन इस 25 को छोड़ के 35 प्लस 25 प्लस 16 एंड प्लस 30 कर लें। डिवाइड बाय 8 करें। क्या आपके पास ये 25.88 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? भले आप माइक बंद कर दें आप अपना। आंसर सही है। 25.8 आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ जो पेपर में सवाल आता है ना उसमें जिस तरह हमने 2 कॉलम बनाए जी थे ना, सर, यही आंसर आ रहा है। अब उसने सवाल किया ये बताएँ कि हमारा सेंटर क्वार्टरली मूविंग एवरेज क्या है या ट्रेंड क्या है, ये सवाल किया है। तो इसका आसान सा तरीका, आप क्या करें, आपसे उसने 4 ये चीज़ पूछी उसने आपसे, ठीक है? ये वाली चीज़ पूछी उसने आपसे। तो हुँ। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप इसके सामने जाएँ। ये कौन-सा क्वार्टर है मुझे बताएँ? 3rd क्वार्टर। ये क्या है? 3rd क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर। जी। ऊपर के 2 क्वार्टर लॉक कर दें और इसके बाद के 2 क्वार्टर लॉक कर दें। यानी आपके सामने 5 क्वार्टर हो जाएँगे टोटल। अगेन मेरी बात सुनें। वो पेपर में आपसे कभी भी ट्रेंड पूछे या सेंट्रली मूविंग एवरेज पूछे तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जिस क्वार्टर की वो पूछ रहा है, लाइक वो आपसे 2018 क्वार्टर 3 की पूछ रहा है कि ये बताओ उसका ट्रेंड क्या होगा या इसका सेंट्रली मूविंग एवरेज क्या होगा। तो आपके सामने ये क्वार्टर 3 है, ठीक है? ये क्या है? क्वार्टर नंबर 3 है आपके सामने। जी। आपने क्या करना है, इसके ऊपर के 2 क्वार्टर और इसके बाद के 2 क्वार्टर, इसके ऊपर के 2 क्वार्टर और उसके बाद के 2 क्वार्टर, इनको लॉक कर दें। मतलब ये पाँचों क्वार्टर क्या हो जाएँगे आपके सामने, लॉक हो जाएँगे। यहाँ तक मेरे साथ हैं बेटा? तो इनको प्लस करना है, क्या करना है? अब सुनें, अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब गौर से सुनें। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लाइक हमारे पास ये जो क्वार्टर 1 है और ये जो क्वार्टर 4 है, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक, मैं अगेन बता दूँ। आपने क्या जी। करना है, ये क्वार्टर 3 है, तो इसके ऊपर के 2 क्वार्टर और इसके नीचे के 2 क्वार्टर, टोटल 5 क्वार्टर हो जाएँगे। इनको आप क्या कर दें, लॉक कर दें। मतलब इन्हीं वैल्यूज़ को आपने लेना है, लॉक करने से मतलब ये। अब जी। करने का तरीका ये है, जैसे ऊपर के 2 23 प्लस 36 प्लस 50 प्लस 36, ये 4 क्वार्टर हो गए। अब 23 को आप छोड़ दें, 23 को आप छोड़ दें, इसके बाद 36 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 25 करें और डिवाइड बाय 8 कर दें। मैं आपको अगेन बता दूं, 23 36.5 आ रहा है सर। 36.5 आ रहा है। आई होप कि सही आंसर आ रहा होगा, यही आंसर होगा। आपको अगर चेक करना हो, मैं एक और बताता हूँ आपको। देखिए ये क्वार्टर 2 है हमारे सामने, ये क्वार्टर 2 है। अब इसका आंसर हमें पता है 36.25 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है? लेकिन हम चेक करते हैं ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप इसके ऊपर के 2 क्वार्टर और इसके नीचे के 2 क्वार्टर आप लॉक कर लें, ठीक है? तो आप ज़रा चेक करें, 36 प्लस 23 प्लस 36 प्लस 50 चेक करें। 36 प्लस 23 प्लस 36 प्लस 50 और उसके बाद 36 को इग्नोर करें और जी, 20 यही आ रहा है 36.25। ऊपर। एक तो सवाल आपके सामने आएगा 3 मार्क्स का कोई अराउंड कि मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके दो या ट्रेंड कैलकुलेट करके दो, वो किसी भी क्वार्टर का दे देगा। आपने बस रेलेवेंट 5 क्वार्टर उठाने हैं, जिसका तरीका मैंने आपको सिखाया। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? इज़ इट ओके? जी सर। अब अगली चीज़ उसने आपसे ये पूछी है सीज़नल वेरिएशन बताओ। तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास हर क्वार्टर में क्या होता है, चेंज होता है, कभी पीक सीज़न होता है, कभी ऑफ सीज़न होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो हमने ट्रेंड निकाला था, ये आपने ट्रेंड फाइंड किए, सारे के सारे ये ट्रेंड फाइंड किए, ये मूविंग एवरेज फाइंड जी। किए। हम इनको कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक्चुअल सेल्स के साथ, जो आपकी एक्चुअल सेल्स भी है, ठीक है? तो उसका आसान सा तरीका है, जैसे ये 25 है, माइनस 25.88 किया, जी माइनस 0.88 आया।
ये 16 है, इसमें से 27.13 माइनस किया, 16 माइनस 27.13 करना है, ये कितना आ गया माइनस 11.13। इसी तरह 30 में से 28.63 माइनस किया, वही गॉट 1.38। सेम है, अब ये वाली अपने फाइंड करनी है। बेटा क्या करेंगे, 40 में से 30 को 40 में माइनस से कर देंगे 10 30 को आएगा। माइनस करेंगे, 10 आंसर आ जाएगा। शाबाश, ये 10 नोट डाउन कर ले, ये 10 नोट डाउन कर ले। जी यहाँ सर। तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, अब अगली चीज यहाँ तो नहीं पूछी, लेकिन वो कभी कभार पूछता है, एवरेज सीजनल वेरिएशन। ये हम क्यों निकालते हैं, इसका मैंने लास्ट टाइम रीजन ये बताया था कि फॉर सपोज ये क्वार्टर वन है आपका, तो 2015 में क्वार्टर वन की सीजनल वेरिएशन आ रही थी -11.13, जी 2016 में आ रही थी -11.88, 2017 में आ रही थी आपके पास -12.38, ठीक है, और 2018 में आ रही थी आपके पास -13 आ रही थी सीजनल वेरिएशन, ठीक है। अब फ्यूचर में जब हमें ट्रेंड फाइंड करना होता है ना, फ्यूचर में जब हमें ट्रेंड फाइंड करना होता है, फॉर सपोज मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 2019 के क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में, 2019 के क्वार्टर टू में हमारी सेल्स कितनी होगी, तो उसके लिए रेलेवेंट ट्रेंड लिया जाता है, जो हमारा रेलेवेंट ट्रेंड होता है, जो आ रहा होता है 2019 के आपके जो क्वार्टर थ्री में ट्रेंड आ रहा होगा, इस टेबल में तो नहीं दिया, वो आपको उसमें देगा, ग्राफ में देगा। तो 2019 का हम ट्रेंड उठाते हैं और उसमें से एवरेज सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट करते हैं, ये वाले नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसमें हर में क्या हो रहा है, फॉर सपोज अगर मैंने जैसे बोला 2015 का क्वार्टर वन है, तो उसमें आप देखें मसला आ रहा है, -11.13 आ रहा है, 2016 है -11.88 आ रहा है, 2017 है -12.38 आ रहा है, 2018 है -13 आ रहा है। अब करें क्या, कौन सा वाला माइनस करें? ठीक है, अगर हमें एक्चुअल सेल्स फाइंड करनी हो या हमें फोरकास्टेड सेल्स फाइंड, सॉरी फोरकास्टेड सेल्स फाइंड करनी हो कि 2019 के क्वार्टर वन में या 2020 के क्वार्टर वन में कितनी हमारी सेल्स होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लेते हैं, जो ट्रेंड आ रहा होता है, जो आपके पास इस टेबल में तो सिर्फ वहां तक दिया, 2018 क्वार्टर थ्री तक दिया हुआ है, लेकिन हम जी। ग्राफ के जरिए ग्राफ बना सकते हैं। उस ट्रेंड के साथ हम एवरेज सीजनल वेरिएशन को प्लस या माइनस करते हैं, तो उसके लिए हमें एवरेज करना पड़ता है। तो मैं आपको जरा बताता हूँ ये एवरेज कैसे निकलता है। अब जैसे देखिए ये -12.09 आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये कैसे आया जरा जी देखिए। सर। इन्होंने क्या किया, -11.13 लिया, आप लिखें कैलकुलेटर में -11.13 क्वार्टर वन का, जी। लिख लिया। फिर उसके जी बाद दो सर। का -11.88 लिख लें, ठीक है, माइनस में ही लिखिएगा आप। जी जी। फिर 2017 का क्वार्टर वन का -12.38 लिख लें, जी सर, लिख लिया। लिख लिया। उसके बाद आप 2018 का -13 लिख लें, लिख लिया सर। ये चार हो गए टोटल, कभी तीन भी होते हैं, कभी चार भी होते हैं, कभी दो भी होते हैं। इन चारों को प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 4 कर दें, ये चार नंबर है तो डिवाइड बाय 4 कर दें, -12.09 आ रहा है। 12.09 आ रहा है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? जी सर। अब ये 11.97 इधर आ रहा है, आंसर 11.97 आ रहा है क्वार्टर थ्री का। अब क्वार्टर थ्री का अगर फाइंड करना हो हमें, तो क्वार्टर थ्री का एक तो आपने फाइंड किया था 10, ये वाला, प्लस में आपने 10 फाइंड किया, तो आप लिखें +10, उसके बाद ये 11.75 ये भी प्लस में है, जी। उसके बाद आपके पास 2017 में 12.63 ये भी प्लस में है। तो ये 0 0 नहीं होगा? क्या चीज? क्वार्टर थ्री हम देख रहे हैं ना बेटा, हम क्वार्टर थ्री देख रहे हैं ना, हम क्वार्टर थ्री को फोकस जी कर जी। रहे हैं ना। हम जब भी एवरेज निकालेंगे तो सीजनल वेरिएशन उसी ही क्वार्टर करेंगे, उसी ही क्वार्टर करेंगे, दूसरे किसी ठीक क्वार्टर का है। नहीं लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला क्वार्टर तो निकाला ही नहीं था हमने। तो निकाला नहीं इसको तो ठीक है, माइनस कर लेंगे। आप छोड़ दें इसको, आप प्लस करके डिवाइड बाय 3 करें, कितना आ रहा है। नहीं, हमें लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल में से जानबूझ के फाइंड नहीं करा है, लेकिन हमें लेना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। तो मुझे बताइए कितना आया था आपके पास क्वार्टर थ्री का जो है? सर अभी याद ही नहीं है। याद ही नहीं है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर एवरेज फाइंड करने का बोलता है, तो एवरेज देखो, इसने यहाँ क्वार्टर थ्री का लिखा है ना, यहाँ पर 11.97, तो हमें ये वाली वैल्यू यहाँ लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम जी। फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं बेटा आप? जी सर, तो सर इसके आंसर कैसे आएंगे, मतलब थ्योरी वाले? थ्योरी वाले अभी सब गए, पहले ये सीख लिया आपने, अब आते हैं अगली चीज पे जिसने पूछी है। अगली वाली चीज पे आ रहा हूँ मैं आपके सामने जो है, ये ग्राफ पेपर देखें आप,
जी सर। इस ग्राफ पेपर में उसने ये बोला है कि 2019 क्वार्टर थ्री, ये 2019 क्वार्टर थ्री, यहाँ फोकस करें, ये 2019 क्वार्टर थ्री है। हम्म। आपसे ये पूछा है, देखिए ये उसने ये लाइन बनाई है, ये लाइन बेसिकली ट्रेंड को शो कर रही है। जो हमारा ट्रेंड है ना, अगर आप देखें हमारा ट्रेंड कैसे जा रहा है, ये लाइन उसको शो कर रही है। ये जो पूरी लाइन है ना इसकी, ये लाइन इसको जी शो कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये बता, ये तो मेरे ख्याल से शायद शेयर्स वगैरह होगी, उसकी ट्रेंड को बता रहा होगा। ये जो लाइन है ना मेन, ये इसने मतलब यानी एक स्मूथ ट्रेंड को स्मूथ करने के लिए ये किया है, ताकि आसानी हो बताने में। ठीक है, ये मूविंग एवरेज है, कंफर्म नहीं हो तो ये वाकई में सेल्स नहीं होगी, लेकिन अंदाजन बता देता है। अब उसने कहा 2019 क्वार्टर थ्री में, 2019 क्वार्टर थ्री में फोरकास्टेड सेल्स कितनी होगी, आप क्या कहते हैं, ये फाइंड करके दें। तो इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेंड बाय ग्राफ। हम क्या लेते हैं, ट्रेंड फ्रॉम ग्राफ। हम ग्राफ से जाके ये मालूम करते हैं ट्रेंड कितना है या मूविंग एवरेज कितना है, पहले हम ये लेते हैं। ठीक है, नंबर वन स्टेप पहले हम ये लेते हैं। तो और जी उसके बाद हम क्या करते हैं, एवरेज सीजनल वेरिएशन जो रेलेवेंट क्वार्टर का होगा वो प्लस या माइनस करेंगे। एवरेज सीजन यानी हमें कभी भी फोरकास्टेड सेल्स का अगर सवाल दे दिया जाए, ग्राफ दिया और आपको बोले फोरकास्टेड सेल्स बताओ, अब टेबल में नहीं दिया हुआ उसने, अगर आप टेबल देखें एक नजर, तो जो इससे रेलेवेंट टेबल है उसमें जी उसने दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इस टेबल में उसने 2019 क्वार्टर थ्री का नहीं दिया हुआ डेटा, सिर्फ जी क्वार्टर। सर। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ट्रेंड फाइंड किया ना 2018 क्वार्टर थ्री तक, 2018 क्वार्टर थ्री तक जो हमने ट्रेंड फाइंड किया है, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ चला गया। ये देखें, ये कहाँ तक जा रहा है आपका, 2018 क्वार्टर टू तक जा रहा है, 2018 क्वार्टर टू तक आपका उसने बनाया हुआ है सारा का सारा जो भी है। ठीक है, और ये कोई 36.25 ही बन रहा है अगर आप देखें। ठीक जी है, ये पे बनाया हुआ है, सारा प्लॉट किया हुआ है। और फिर इसको स्मूथ आउट करने के लिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना होता है ना, एक्स्ट्रापोलेट करना होता है, स्मूथ आउट करने के लिए एक लाइन बनाइए जो इनके ओवरऑल बीच से गुजर रही है, मतलब। ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर के हवाले से बताना आसान होगा। अब उसने ये सवाल किया कि 2019 के क्वार्टर थ्री में हमारी फोरकास्टेड सेल्स कितनी होगी, ये बताएं। कितने लीटर हम आइसक्रीम सेल करेंगे, ये बताएं। तो इसका तरीकाकार जरा देख लें। पहले तो आपने ये करना है, नंबर वन काम ये करना है, आप ये देखें, ये हमारे पास क्वार्टर थ्री है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वार्टर थ्री है ये। ठीक है, जहां मैंने जी अपना नजर आ रहा होगा आपको, मैंने एरो रखा है। जी ठीक है, सर। क्वार्टर थ्री है। आपने ये देखना है ये क्वार्टर थ्री कौन सी लाइन को टच कर रहा है। तो अगर हम देखें बिल्कुल, ये हमारे पास 40। है, ये हमारे पास 38 है, ये हमारे पास 40 है। इसके बीच में क्या आ रहा होगा, 39 आ रहा होगा, जी सर। आ रहा होगा। मतलब ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो है, नहीं बल्कि 40 से भी ऊपर है, 40 से भी ऊपर है। ठीक है, ऊपर है सर। हाँ 40 से ऊपर है। ये 40 है, ये बीच वाली लाइन 41 को शो कर रही है, उसके आगे 42 है। तो ये लाइन अगर आप देखें 41, 41, ये 41 है आपके पास, ये छोटी सी लाइन 41 है, और ये जो लाइन है 40 की है। तो अगर आप देखें ये जो लाइन है हमारे पास, ये बिल्कुल बीच से भी थोड़ा ऊपर है। अगर आप देखें गौर से, मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। 40.65। आप ऐसे नहीं करें, इतना वो नहीं करें, सिंपल पॉइंट में लिख लें। लाइक हम कह सकते हैं एक 40 है, एक 41 है। तो ये बिल्कुल मतलब यानी आप इसको ऐसा कर लें, 40.8 रख लें, 40.6 रख लें। ठीक है, इवन अगर आप 41 भी ले लेंगी तो भी मसला नहीं आएगा। एग्जामिनर यहाँ पर वो देता है, रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता। क्योंकि बिल्कुल बीच में ना अगर यहाँ लाइनें ड्रॉ की हुई होती तो और आसान होता, अगर लाइनें बनाई हुई होती तो और तो आसान सर ये होता। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ना, इसके हाँ बेसिस हाँ, पे करेंगे। इसकी बेसिस पे करेंगे, सुने। ये तो तो हम यहाँ, आसान है सर फिर। हाँ, तो सुने यहाँ पर, तो हमारे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पे टच कर रही है। तो अगर आप देखें जी ये 41 भी नहीं हो सकता। ठीक है, और बिल्कुल 40.5 भी नहीं हो सकता, थोड़ा सा उससे ऊपर है। तो आप 40.6 ले लें, 40.8 जी ले लें, 40.9 ले लें, ऑल आर ओके, ऑल आर ओके, सब ओके। एग्जामिनर प्लस माइनस 0.4 का रिलैक्सेशन देगा आपको। मतलब एक बच्चा जी अगर 41 भी ले लेता है ना तो एग्जामिनर कुछ भी नहीं कहेगा। इवन अगर एक बच्चा जो है 40.6 लेगा तो भी एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा। तो आप पहले निकालें ट्रेंड। तो हमारे सामने ट्रेंड कितना आ रहा है, 40.8 आ रहा है। फॉर सपोज कितना आ रहा है बेटा, 40 पॉइंट। 40.8। अगली चीज जो हमें इसके साथ एडजस्ट करनी है, क्योंकि ये तो एक एवरेज, ये तो एक वो है ना, मतलब यानी हमने रिजल्ट को स्मूथ आउट किया है लाइन ऑफ बेस्ट फिट के जरिए। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज सीजनल वेरिएशन एडजस्ट करेंगे। तो आपने नोट डाउन किया होगा 40.8। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एवरेज सीजनल वेरिएशन क्वार्टर थ्री का आ रहा है, कितना आ रहा है, 11.97 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 40.8 के साथ प्लस करेंगे 11.97, क्योंकि क्वार्टर थ्री में हमारी सेल्स ज्यादा होती है। आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम में हो सकता है
कि इसको ऐड क्यों करेंगे सर? क्योंकि हमारे हम देखो मेरी बात सुनो, ट्रेंड में क्या है, हम ट्रेंड में क्या है, देखिए बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखें ये बढ़ता जा रहा है, ट्रेंड जितना भी है बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर क्वार्टर में आपका क्या नाम है सीजनल वेरिएशन का फैक्टर भी है। आइसक्रीम की सेल हो रही है, आइसक्रीम की सेल्स किसी सीजन में ज्यादा होती है, किसी सीजन में कम होती है। तो जी ये क्वार्टर थ्री है, और अगर आप पूरे सवाल में देखें क्वार्टर थ्री टॉप पे जा रहा है। क्वार्टर थ्री में आपकी अच्छी खासी सेल होती है, आप जाके देख सकते हैं। ट्रेंड में 30 आ रही है, आपकी हुई है 40। ट्रेंड में 33 आ रही है, आपकी हुई है 45। ट्रेंड में 35 आ रही है, आपकी हुई है 48। तो लाजमी बात है, आपकी सेल्स क्वार्टर थ्री आपके लिए क्या होगा, पीक पीरियड होगा। तो ट्रेंड तो ये नहीं एडजस्ट कर रहा ना, जो हमने ट्रेंड बनाया, ट्रेंड तो इसके इन वैल्यूज के ऊपर देख के बनाया ना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो इन वैल्यूज को देख के बनाई गई है। जी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फोरकास्टेड सेल्स बतानी है क्वार्टर थ्री की, तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर थ्री का जो एवरेज सीजनल वेरिएशन है वो सबका एक ही होगा, आप कोई भी ले लें। ये क्वार्टर थ्री है, एवरेज कितना है 11.97। ये क्वार्टर थ्री है, एवरेज कितना है 11.97। ये 2017 है, एवरेज कितना है 11.97। ये 2018 है, एवरेज कितना है 11.97। आप 11.97 ले लें, प्लस में आ रहा है इसको प्लस कर लें। ठीक है सर, फिर क्या फाइंड आउट होगा? $52.77 आ रहा है सर। ठीक है, ये लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, लीटर में, लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? जी सर। अगला सवाल इसका है कि मैं कल ही बताऊंगा आपको कि इसका थ्योरी का सवाल कैसा आता है। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। तो सर ये सेल्स है, ये जो हमने फाइंड आउट किया है? हाँ, ये सेल्स फोरकास्ट है हमारा, ये सेल्स फोरकास्ट है। मैं आपको एक और चीज सवाल भी करवा देता हूँ, एक मिनट। सेल्स फिगर जेजेएस, मेरे पास सवाल नजर नहीं आ रहे, एक मिनट मैं देख लूँ, कंफर्म करूँ कौन सा सवाल है। 21 क्वार्टर थ्री 2015, ये नहीं होगा इसका टेबल तो। हाँ ये हो सकता है, चलें जी, अब आ जाए इसको जरा देखते हैं। अब ये वाला देखें आप जरा एक नज़र, इस टेबल को देखें। आप इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड करके बताएं जल्दी से।